नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। गुरु जी क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे झांसी की जनता को और आज जितने भी सब जनता आए? ये सिद्धेश्वर पीठ है, द्वितीय पीताम्बरा पीठाधीश स्वामी जी महाराज का स्थान है। उसी गुरु परंपरा का स्थान है। हजारों लोग यहाँ से जुड़े हैं, बहुत सी दीक्षा लिए हुए शिष्य हैं। हमारे यहाँ सामान्य दीक्षा और विशेष दीक्षा दी जाती है। जो साधक होते हैं, साधना के जिनमें सब सारे गुण पाए जाते हैं, इनकी परीक्षा हो जाती है, उनको साधना का मंत्र दिया जाता है। और जो केवल गुरु बनाना चाहते हैं सनातन परंपरा के अनुरूप, उनको हम लोग सामान्य नियम मंत्र देते हैं, जिससे हर गृहस्थ अपने गृहस्थी में रहते हुए उसे जप कर सकें। ये परंपरा निरंतर चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि अनादिकाल से हमारी गुरु परंपरा है और आगे भी चलती रहेगी। जब जब इस पर कोई संकट आता है तो हम लोगों का विश्वास है, भरोसा है, भगवान आते हैं और फिर सनातन को उबार करके, इसका विस्तार करके और फिर स्थापित करते हैं। तो मेरा पूरे सनातनियों से ही प्रार्थना है कि कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ लोग ये छोड़ देते हैं इन बातों को, और एक ही प्रार्थना है कि वो अपने सनातन को अपनाएं, अपनी सनातन की मर्यादाओं के अनुसार चलें और जहाँ तक हो सके भगवान पर पूरा भरोसा रखते हुए अपनी कुल परंपराओं के अनुसार, अपनी हिंदू धर्म की परंपराओं का अनुपालन करते हुए एक साथ सेना भुनक्तो सवीर्यम करवावहि। वेद कहता है साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ व्यवसाय करें, साथ साथ कार्य करें। ये हम करते हुए सनातनी आगे बढ़ें, ऐसी मेरी शुभकामना है। सर, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम मंदिर पर संचालित हुए? सुबह से भगवान का रुद्राभिषेक होता है, मैया का अभिषेक होता है, पीताम्बरा माता का श्री यंत्र यहाँ स्थापित श्री यंत्र का अभिषेक होता है। उसकी साधक लोग साधना करने लगते हैं। बकाया शिष्य आते हैं, अपने जो आसीन गुरु रहते हैं, जैसे सिद्धेश्वर पीताम्बरा पीठ पर स्वामी जी महाराज हैं, उनके चरणों की पूजा होती है। सिद्धेश्वर पर महाराज जी के इस स्थान पर मुझे सेवा का अवसर मिला, तो मुझमें जिनके गुरु भाव है वो हमारी यहाँ परंपरा की चरण सेवा करते हैं। और इसी प्रकार से दिन भर से आज भक्त आते हैं, शिष्य आते हैं, अपने गुरु की पूजा करते हैं, प्रसाद पाते हैं और चले जाते हैं। ये पूरा प्रातः 5 बजे से शुरू होता है, रात के 11 बजे तक चलेगा। महाराज जी, हिंदू धर्म में आज भी आपस में छुआछूत मानते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? छुआछूत तो हिंदी का एक शब्द है जी। सनातन में हमारे जो संस्कृत का शब्द है पवित्र और अपवित्र। जो भी पवित्र है उसमें जाति से लेना देना नहीं है। संत रविदास, ये तो जिनको हम आज की भाषा में अछूत कहते हैं, वो भी तो उसी जाति से थे। छत्राणी थी, महान भक्त थी मीराबाई, उनकी शिष्या बनी, कौन कहता है। वाल्मीकि भी तो वाल्मीकि समाज से थे, राम के पत्रों का लालन पालन किया, उस वंश उन्हीं की कृपा से चला। ये जो भ्रांतियाँ हैं या जो व्यवस्था में दोष आया, वो अपवित्रता के कारण आया। लोग मांसाहार करने लगे, लोग बिना नहाए, बिना कोई पूजा किए, बिना कोई संस्कार लिए, मतलब मनमाने ढंग से जीने का प्रयास करने लगे, तो उन्हें हम लोगों ने अपवित्र मान लिया। और जो सनातन की परंपरा पर चलते रहे, उन लोगों ने अपने आप को पवित्र माना, इसलिए ये दूरी बढ़ती है। यदि सारे लोग पहले पवित्र थे, आगे भी बने रहते, तो ये जो भेद आया है ये आते ही नहीं। तो महाराज जी, आज भी जो सनातन की परंपरा को मानते हैं, लेकिन फिर उनसे भी छुआछूत माना जाता है? नहीं, कभी नहीं माना जाता। मैं आपसे ही पूछता हूँ, कितने विवाह होते हैं लाखों की संख्या प्रतिवर्ष, किसी ने पूछा बेटर कौन है, किस जाति का है? फिर कैसे कह सकते हैं कि अब छुआछूत है अब समाज में? बेटर किसी भी जाति का है, वाल्मीकि से है, किसी से भी है। हमने आज तक बेटर की जाति नहीं पूछी। यदि छुआछूत होती तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। नहीं, उन लोगों ने भी